समस्याएं आजम खान का पीछा ही नहीं छोड़ रही। एक समस्या खत्म होती नहीं, दूसरी तुरंत आ जाती है। और इस वक्त आजम खान के लिए समस्या बन गया उनका ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी। अब इस यूनिवर्सिटी पर बीडी यानी कि बुलडोजर खतरा टला भी नहीं है कि वहां पर ईडी आ गई। सुबह सुबह ईडी के अफसर यूनिवर्सिटी में आ गए, साथ में पुलिस फोर्स भी थी। छापेमारी सिर्फ रामपुर तक सीमित नहीं रही, बल्कि सहारनपुर और दिल्ली में भी सर्च ऑपरेशन चली। यूनिवर्सिटी से जुड़े 10 ठिकानों पर ईडी ने तलाशी ली। जिस यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर गरजने वाला था, उससे पहले ही वहां ईडी का हंटर क्यों चला, देखिए इस रिपोर्ट। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। रामपुर में मौजूद आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी, जिस पर धप्पा तो प्रशासन का बुलडोजर देने वाला था, मगर बुलडोजर एक्शन से पहले ही ईडी ने जौहर यूनिवर्सिटी पर छापा मार दिया, वो भी पूरे दल बल के साथ। क्या हुआ, कौन आया पता है? ईडी क्या कह रहे हैं? क्या बच्चों को जान दे रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बच्चों की एंट्री करा रहे हैं। बच्चों की एंट्री करा रहे हैं, सबके फोन ऑफ करा रहे हैं, स्विच ऑफ करा रहे हैं। ये कब से किस टाइम से मारी है? शायद सुबह से ही आएंगे 7:30। 6 गाड़ियों में सवार होकर 15 अफसरों की टीम सुबह के वक्त जौहर यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई और बाहर 100 से ज्यादा पुलिस जवानों को तैनात किया गया, ताकि ईडी की इस छापेमारी के दौरान किसी तरह का तनाव न हो। 7 बजे से जो ईडी की टीम है वो यहाँ पर छापेमारी कर रही है और आजम खान के जौहर अली यूनिवर्सिटी में जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कागजात हैं वो खंगाले जा रहे हैं। और इसके साथ साथ रामपुर में 5 से 6 ऐसे ठिकाने हैं जो आजम खान के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं, उन पर भी जो ईडी की कार्रवाई है वो चल रही है। गौर करने वाली बात यह है कि ईडी की टीम में सिर्फ रामपुर में ही नहीं, बल्कि सहारनपुर और राजधानी दिल्ली समेत 10 ठिकानों पर आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर एक साथ रेड की, ताकि कहीं से कोई सुराग या दस्तावेज छूट न जाए। सूत्रों के मुताबिक ईडी की यह कार्रवाई PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई। आरोप है समाजवादी सरकार में मंत्री रहते हुए आजम खान ने सरकारी ठेकों से मिले फंड को निजी ठेकेदारों के जरिए ट्रांसफर किया, जिसका इस्तेमाल जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से जुड़े निर्माण में हुआ। जांच में कुछ ठेकेदारों और ट्रस्ट के बीच पैसों के लेन देन के सुराग मिले। सरकारी ठेकों में हुई वित्तीय अनियमितताओं और निजी ठेकेदारों के जरिए फंड के कथित डायवर्जन से जुड़े इस मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए रामपुर, दिल्ली और सहारनपुर में ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसके बाद सियासी गलियारों में भी सरगर्मी बढ़ गई। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, आजम साहब को बिल्कुल तबाह कर दिया, उसके बाद भी मान नहीं रहे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ज्यादा। निश्चित है कि जो रकम दी गई है उसका लेखा जोखा होना चाहिए ना। बिना लेखा जोखा का पैसा पहुंचाना, तो पैसा आया कहां से, सवाल ये भी खड़ा होता है। इस वक्त आजम खान रामपुर की जेल में बंद है, तो वहीं आजम खान का मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण पर हुए अनुमानित 494 करोड़ के खर्च का ब्यौरा उपलब्ध कराने में नाकाम रहा है। इन्हीं वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में इनकम टैक्स ने 23 जून को जौहर ट्रस्ट का पंजीकरण निरस्त किया और अब आजम खान पर ईडी ने शिकंजा कसा है। लिहाजा इसी कड़ी में ईडी की टीम ने जौहर ट्रस्ट से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक गुप्ता के घर और दफ्तर दोनों जगह एक साथ रेड की और वित्तीय लेन देन से जुड़े दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड को खंगाला। ये जौहर यूनिवर्सिटी के मामले को लेकर आज सुबह 5 बजे यहाँ पर CA दीपक गुप्ता हैं, उनके आवास दिल्ली रोड में छापेमारी हुई है और ये कार्यालय है, यहाँ पर छापेमारी चल रही है। यहाँ पर टीम द्वारा महत्वपूर्ण दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्डों का खंगाला जा रहा है। परिसर में आप देख सकते हैं ये 2 गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है और पूरा परिसर है ईडी ने अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं राजधानी दिल्ली के जसोला इलाके में जौहर एसोसिएट के पार्टनर सैयद खालिद के घर भी ईडी की टीम पहुंची, ताकि वित्तीय दस्तावेज और लेन देन से जुड़ी जानकारी जुटा सके। दरअसल ईडी की छापेमारी और ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन के पीछे का मकसद है अपराध की कमाई, संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन, वित्तीय रिकॉर्ड और डिजिटल सबूतों को इकट्ठा करना, ताकि आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट में दान के नाम पर जो धांधली हुई है उसे परत दर परत उधेड़ा जा सके।
ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। दरअसल आजम खान विवादों के आजम रहे। उनके खिलाफ केसेस की लंबी चौड़ी फेहरिस्त। उनके खिलाफ जमीन कब्जा, फर्जी दस्तावेज बनवाने, हेट स्पीच और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ बयानबाजी और भड़काने के मामले। उनके खिलाफ 100 से ज्यादा केसेस हैं। 8 मामलों में सजा का ऐलान भी हो चुका है, जिनमें न्यूनतम 2 साल से लेकर 10 साल तक की सजा है। अधिकतम सजा 2 मामलों में। पहला पैन कार्ड जालसाजी केस और दूसरा डूंगरपुर बस्ती में जबरन मकान गिराने और धमकाने का केस। दोनों ही मामलों में 10-10 साल की सजा मिली। आजम खान कुछ समय के लिए जेल से बाहर आते हैं, फिर किसी दूसरे केस में जेल चले जाते हैं।